प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग, अव्यय पद, उनके बारे में पढ़ा। उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में अव्यय, अविकारी पद कौन कौन से होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नया प्रकरण है जो संज्ञा प्रकरण के नाम से जाना जाता है। तो आओ उसे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यानी संस्कृत की जो व्याकरण है उसमें पद 3 प्रकार के होते हैं: नाम, धातु और अव्यय। नाम के भी 3 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। तो नाम के 3 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। वचन, संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अर्थात संस्कृत में वचनों की संख्या भी 3 होती है: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जहाँ एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जहाँ 2 संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जहाँ 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन या बहुवचन। हिंदी में द्विवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार की होती है और संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार की होती है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है तो वहाँ पुल्लिंग, और जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग, और जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध न होकर अन्य जाति का बोध होता है वहाँ नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में यही लिंग 2 प्रकार की होती है: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होती है। तो संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं: अजंत और हलंत। तो अजंत और हलंत। तो सबसे पहले अजंत कौन से शब्द रूप होते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहलाते हैं। उन्हें स्वरांत भी कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं उन्हें अजंत कहते हैं और उन्हें स्वरांत भी कहते हैं। जैसे राम, कवि, गुरु आदि। तो राम में अंतिम पद मैं है तो मैं में अ है तो अ स्वर है तो ये अजंत है। ऐसे कवि, कवि में वी में ई है तो ये स्वर है तो ये भी अजंत। ऐसे गुरु, तो गुरु में ऊ है तो ऊ स्वर माना जाता है, इसलिए ये भी अजंत है। दूसरा है हलंत। जिन पदों के अंत में व्यंजन हो, जिन पदों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं और उन्हें व्यंजनांत भी कहते हैं। यानी जिन पदों के अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहलाते हैं और जिन पदों के अंत में स्वर होते हैं वो अजंत कहलाते हैं। जैसे राजन। तो राजन में अंत में न है, न हलंत है तो ये हलंत पद है। ऐसे ही मरुत,
तुतय, हेलंत आदि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द रूप हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग में राम शब्द के बारे में जानते हैं। यानी कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा पद हैं, इनके रूप हम लिखेंगे। उन्हीं में सबसे पहले हम अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के बारे में जानेंगे। तुर्दैर्घ्य विभक्ति, आगे वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में संबोधन। तो इन पुल्लिंग के रूप राम शब्द 7 विभक्तियों में किस प्रकार से चलते हैं। जैसे पहले लिखा है, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में राम शब्द के रूप है रामय, रामो, रामः। द्वितीया रामम, रामो, रामान्। तृतीया रामेण, रामाभ्याम, राम्ये। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामभ्ये। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामभ्ये। षष्ठी रामस्य, रामयो, रामाणाम्। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामा। तो ये 7 विभक्तियों में राम शब्द के रूप चलते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में और अंत में संबोधन किया गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं जो राम शब्द के समान ही चलते हैं। उनमें से जैसे बालक, छात्र, कृष्ण, नृप, मोहन आदि के रूप भी चलेंगे। अर्थात यदि हमने एक रूप याद कर लिया तो इसके साथ में हमें अनेक रूप याद हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं राम के स्थान पर बालक आ गया और हमें कहे कि अकारांत बालक के रूप लिखो, तो सिर्फ नाम परिवर्तन होता है और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रथमा में रामय, रामो, रामा है, तो ये हो जाएगा बालक, बालको, बालका। द्वितीया में हो जाएगा बालकम, बालको, बालकाम। तृतीया में हो जाएगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थी में हो जाएगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये। पंचमी में हो जाएगा बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये। षष्ठी में हो जाएगा बालकस्य, बालकियो, बालकानाम। सप्तमी में हो जाएगा बालके, बालकियो, बालकेषु। और संबोधन हो जाएगा हे बालक, हे बालको, हे बालका। अर्थात नाम परिवर्तन किया है और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही छात्र हो तो छात्र हो जाएगा छात्र, छात्रो, छात्रा। ऐसे ही कृष्ण है तो कृष्ण, कृष्णो, कृष्णा। ऐसे ही नृप है तो नृप, नृपो, नृपा। ऐसे ही मोहन है तो मोहन, मोहनो, मोहना। इसके बाद में आकारांत स्त्रीलिंग में रमा, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी शब्द। पहले था अकारांत पुल्लिंग में राम, उसके बाद में अब है आकारांत, जिनके अंत में आ होता है उसे आकारांत कहते हैं, जिनके अंत में ए होता है उसे अकारांत कहते हैं। जैसे राम में मैं था, मैं में ऐश्वर था तो वो अकारांत था। और जैसे रमा लिखा हुआ है जिसका अर्थ लक्ष्मी होता है, तो रमा के अंदर आ है तो ये आकारांत है और लक्ष्मी को स्त्रीलिंग माना जाता है। तो सबसे पहले वही ऊपर विभक्ति वचन लिखे हुए हैं। तो एक तरफ विभक्ति है, ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखे हुए हैं। अब इनमें अकारांत और आकारांत में अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कुछ परिवर्तन होता है, जो किस प्रकार से है
आओ एक रमा के रूपों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रथमा रम्मा, रम्मे, रम्मः। द्वितीया रम्मां, रम्मे, रमः। तृतीया रम्मया, रम्माभ्यां, रमाभिः। चतुर्थी रम्माय, रम्माभ्यां, रम्माभे। पंचमी रम्माया, रम्माभ्यां, रम्माभे। षष्ठी रम्माया, रम्मयो, रम्माणां। सप्तमी रम्मायां, रम्मयो, रम्मासु। और संबोधन हे रम्मे, हे रम्मे, हे रम्मा है। तो रम्मा स्त्रीलिंग आकारांत के रूप इस प्रकार से चलते हैं। रम्मा, रम्मे, रमा है। रम्मां, रम्मे, रमः। रम्मया, रम्माभ्यां, रम्माभि। रम्मये, रम्माभ्यां, रम्माभे। रम्मया, रम्माभ्यां, रम्माभे। रम्मया, रम्मयो, रम्माणां। सप्तमी रम्मायां, रम्मयो, रम्मासु। संबोधन में हे रम्मे, हे रम्मे, हे रम्मा है लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग पद में लता, गंगा, बाला, कथा, सीता, इनके अलावा और भी हैं आदि के रूप चलते हैं। तो नियम वही है, यदि इनमें से हम एक को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इसके साथ में अनेक अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। जैसे रमा के स्थान पर मान लेते हैं लता आ गया और हमें कहें कि लता आकारांत रूप में लिखो, तो नाम चेंज करना है और कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ रम्मा लिखा हुआ है वहाँ लता हो जाएगा। जैसे लता, लते, लता है। लताम, लते, लता है। लतैया, लताभ्याम, लताभि। लताये, लताभ्यां, लताभे। लताया, लताभ्यां, लताभे। लताया, लतयो, लतणां, लतायां, लतयो, लतासु। हे लते, हे लते, हे लता है। तो इसी प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द यानी सबसे पहले आकारांत पुल्लिंग में राम शब्द के रूप लिखे, उसके बाद में आकारांत स्त्रीलिंग में रमा शब्द के रूप लिखे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द लिखेंगे। जैसे फल में अ है तो आकारांत है और फल को नपुंसकलिंग माना जाता है। तो इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं आओ पढ़ें। तो सबसे पहले कोई विभक्ति और वचन लिखे गए हैं। एक तरफ विभक्तियों का प्रयोग है, इसके आगे वचन लिखे हुए हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर फल शब्द की सातों विभक्तियों के रूप लिखे गए। जैसे प्रथमा विभक्ति तो फलम, फले, फलाने, यानी प्रथमा विभक्ति है फलम, फले, फलाने। उसके बाद में द्वितीय विभक्ति फलम, फले, फलाने, अर्थात नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों समान रूप से होती है। उसके बाद में है तृतीय विभक्ति फलेन, फलाभ्याम, फले है। फलेन, फलाभ्याम, फले है। उसके बाद में चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभे। फलाय, फलाभ्याम, फलेभे। पंचमी फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्ये। षष्ठी फलस्य, फलयो, फलानां। सप्तमी फले, फलयो, फलेषु। और लास्ट में लिखा हुआ है संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलाने। तो इस प्रकार से आकारांत नपुंसकलिंग में फल शब्द लिखे गए। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जैसे फल शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप फलम, फले, फलानि। द्वितीय विभक्ति में फलम,
फले, फलानि, अर्थात प्रथमा और द्वितीया दोनों समान है। उसके बाद में तृतीया फलेन, फलाभ्याम, फले है। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्ये। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्ये। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानां। सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु। और संबोधन किया गया है हे फल, हे फले, हे फलानि। तो इस प्रकार से अकारांत नपुंसकलिंग में फल शब्द के रूप चलते हैं। इसी प्रकार से अकारांत नपुंसकलिंग में पत्र, पुस्तक, वन आदि के रूप इसी प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से फल के रूप चलते हैं। जैसे मान लेते हैं फल के स्थान पर पुस्तक आ जाए और हमें कहे कि पुस्तक अकारांत नपुंसकलिंग के रूप लिखें, या पत्र आ जाए पत्र के रूप लिखें, या वन आ जाए, और इनके अलावा और भी आ सकते हैं। तो सिर्फ नाम का ही अंतर होता है और किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। जैसे मान लेते हैं पुस्तक आ गया, तो वही पुस्तक में जहाँ फलम, फले, फलानि, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तृतीय विभक्ति में पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तके। चतुर्थी में पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्ये। पंचमी में पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्ये। षष्ठी में पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानां। सप्तमी में पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। संबोधन में हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि इनको यदि एक रूप को याद कर लेते हैं तो अनेक रूप स्वतः ही याद हो जाते हैं। तो हमने इस प्रकरण में अकारांत राम शब्द के रूप लिखे जो सातों विभक्तियों में किस प्रकार से चलते हैं, उनके कुछ समानार्थी होते हैं, उनके नाम लिखे गए। उसके बाद में अकारांत स्त्रीलिंग के अंदर रमा, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी, के रूप लिखे और उसके समानार्थी कुछ पद नोट लगा के हमें लिखा गया। और अंत में अकारांत नपुंसकलिंग में फल शब्द के रूप किस प्रकार से चलते हैं उनको हमने लिखा है एक रूप को, और बाकी जो रूप होते हैं वो इसी प्रकार से आगे चलते रहते हैं। तो इनको अच्छी तरह से याद करना है, और याद करने के बाद उनके जो समानार्थी लिखे हुए हैं, जैसे फल के समानार्थी हमने लिखे पत्र, पुस्तक, वन आदि के रूप लिखने चाहिए, और इसी प्रकार से वो लिखे जाते हैं जिस प्रकार से फल शब्द लिखे गए हैं। धन्यवाद। यहीं पर हमारा ये टॉपिक पूरा होता है।